नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। आईफोन का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इंडियन मार्केट में फेस्टिवल सेल शुरू होते ही सबकी नजरें आईफोन मॉडल्स पर मिलने वाले डिस्काउंट पर टिक जाती है और खूब आईफोन खरीदे जाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ और भारत में पहली बार एक हफ्ते के अंदर 15 लाख से ज्यादा आईफोन खरीदे गए। इस रिकॉर्ड की बदौलत एप्पल ने पहली बार 25% से ज्यादा की सालाना बढ़त दर्ज की है। शुक्रवार को सामने आई नई रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान आईफोन 13 सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन मॉडल था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न पर लोगों को ये मॉडल लगभग 40,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीदने का मौका मिला। वहीं फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन सेल शुरू होने के बाद वैल्यू के मामले में 25% की बढ़त सभी स्मार्टफोन्स की बिक्री में देखने को मिली। रिसर्च के अकॉर्डिंग सैमसंग, एप्पल और शाओमी डिवाइसेस की सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिली। यस बैंक ने जारी किए अपने Q2 के नतीजे और कंपनी के नेट प्रॉफिट में 47.4% की बढ़त देखी गई है और इस बार नेट प्रॉफिट 225 करोड़ हो चुका है। टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में भी 25% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि 7,921 करोड़ पर पहुंच गया है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम में 3.3% की गिरावट देखी गई है और ये नंबर 1,925 करोड़ पर आ चुका है। इसके साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.4% बढ़कर 801 करोड़ पर पहुंच गया है। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि कार, बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां इस सेक्टर में एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ईवी सेक्टर में कर्मचारियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के वर्कर्स की संख्या में पिछले सालों में 40% की वृद्धि देखी गई है, जो यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा है। इंडस्ट्री से जुड़े जानकार अलग अलग लेवल्स पर ईवी सेक्टर में रोजगार का अवसर देख रहे हैं और उनका कहना है कि साल 2030 तक ईवी सेक्टर में 1 करोड़ तक डायरेक्ट नौकरियां जनरेट होंगी। वहीं 5 से 5.5 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब के अवसर पैदा होंगे। भारत की ऑटो कंपनियों ने विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से भारत में ईवी सेक्टर में जॉब्स की बाढ़ आने के संकेत मिल रहे हैं और अनुमान है कि साल 2030 तक यानी कि आने वाले सालों में हर मिनट में 16 लोगों को नौकरी मिल सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट पर ब्रेक लग गया है। 13 अक्टूबर 2023 को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में $1.153 बिलियन का उछाल आया है और ये बढ़कर $585.89 बिलियन पर जा पहुंचा। इससे पहले हफ्ते के खत्म होने पर विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $584.75 बिलियन पर आ गया था। आरबीआई ने शुक्रवार को विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $585.89 बिलियन रहा। विदेशी करेंसी एसेट्स में हालांकि गिरावट देखने को मिली है। वहीं देश की गोल्ड रिजर्व का मूल्य $1.268 बिलियन के उछाल के साथ 43.575 बिलियन पर आ गया। साथ ही भारतीय करेंसी रुपये के लिए शुक्रवार 20 अक्टूबर का दिन बेहद अच्छा रहा। डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती देखने को मिली है। रुपया $1 के मुकाबले 13 पैसे की मजबूती के साथ 83.13 के लेवल पर क्लोज हुआ है। पिछले कई दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी देखी जा रही थी। प्राइवेट सेक्टर के जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया है। नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 56.5% और नेट इंटरेस्ट इनकम में 11% की तेजी देखी गई है। बैंक के एनपीए में लगातार गिरावट आ रही है। एक साल में स्टॉक ने करीबन 230% का बम्पर रिटर्न दिया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.07% रहा है, जो एक साल पहले करीबन 4.04% था। इसके साथ ही साथ रिटर्न रेशियो में भी हेल्दी सुधार देखा गया है। आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स दूसरी तिमाही में 1.08% रहा है, जो एक साल पहले सेम तिमाही में 0.71% था। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी अच्छा खासा सुधार देखा गया है। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जारी किया है, जिसके साथ यूजर एक ही डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट चला सकेंगे, जैसा कि इंस्टाग्राम पर होता है। अभी तक व्हाट्सएप पर आप एक ही अकाउंट को चला सकते थे। वहीं अगर एक और अकाउंट चलाना हो तो उसके लिए दूसरा फोन या फिर बिजनेस व्हाट्सएप ऐप को फोन में रखना पड़ता था, लेकिन अब व्हाट्सएप यूजर्स को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब यूजर्स एक ही व्हाट्सएप में मल्टीपल अकाउंट्स चला पाएंगे। बता दें कि ये नया व्हाट्सएप फीचर उन लोगों के लिए काफी काम का है जो 2 अकाउंट जैसे कि ऑफिस और पर्सनल के बीच स्विच करना चाहते हैं, लेकिन 2 अलग अलग फोन या ऐप रखने का झंझट नहीं चाहते और इसके लिए उन्हें अब बार बार अपने अकाउंट को लॉग इन और लॉग आउट भी नहीं करना पड़ेगा। वो आसानी से 2 अलग अलग कामों के लिए सेपरेट व्हाट्सएप अकाउंट का मजा ले सकेंगे। स्टैनली ने भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार की तेजी के आधार पर भारतीय बाजारों की रेटिंग बढ़ाकर स्टैंड आउट ओवरवेट कर दी है। मॉर्गन स्टैनली ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की आर्थिक स्थिति और इनकम ग्रोथ में सुधार हो रहा है।
एफडीआई के साथ साथ पोर्टफोलियो फ्लो ने भी भारत को बढ़ावा दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत अभी भी ओवरवेट है। हम भारतीय इक्विटी और उभरते बाजार के रूप में अपना ओवरवेट स्टांस को बढ़ा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक फ्लो का ड्रीमी दौर जारी है और एफडीआई के साथ साथ पोर्टफोलियो फ्लो को भी देश की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा डोमेस्टिक इक्विटी के साथ ग्लोबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्कोर को 68 पर रखा है। वहीं सिंगापुर दूसरे हाईएस्ट स्कोर 54 पर है, ग्रीस 47 पर, मेक्सिको 43 पर और पोलैंड 38 पर है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जमकर फायदा उठाया जा रहा है, जिसके चलते अब तक देश भर में 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का आंकड़ा पार हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहला, मध्य प्रदेश दूसरा और छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश में 3.69 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 2.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही अब तक बनाए गए कार्डों में 49% आयुष्मान कार्ड महिला लाभार्थियों के पास है। इस कार्ड के फायदे की बात की जाए तो इस कार्ड से लाभार्थी हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकता है। इस सुविधा का फायदा वो अपने नजदीकी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में उठा सकता है। इलाज और जांच के दौरान ऑपरेशन तक का भी खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। JSW स्टील्स के नतीजे सामने आ चुके हैं और कंपनी ने इस क्वार्टर में 2760 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल किया है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 7% बढ़ा है। क्रूड स्टील का प्रोडक्शन 12% बढ़ा है। JSW स्टील ने दूसरी तिमाही के कंसोलिडेटेड क्रूड स्टील का प्रोडक्शन 6.34 मिलियन टन था, जो सालाना आधार पर 12% ज्यादा था। सितंबर क्वार्टर के दौरान कंपनी की सेल सालाना आधार पर 10% बढ़कर 6.34 मिलियन टन हो गई है। मजबूत डोमेस्टिक डिमांड और बेहतर प्रोडक्ट मिक्सचर के कारण डोमेस्टिक सेल सालाना आधार पर 8% और सीक्वेंशियल फॉर्म से 18% बढ़कर 5.49 मिलियन टन हो गई है। हायर सेल्स वॉल्यूम और लो कुकिंग कोल कॉस्ट के कारण ऑपरेशन प्रॉफिट सीक्वेंशियल फॉर्म से 12% बढ़कर 7,886 करोड़ रुपए हो चुका है और ऑपरेटिंग मार्जिन 17.7% पर आ गया है। IDBI बैंक के Q2 के नतीजे सामने आ चुके हैं और कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 60% की बढ़त देखी गई है और इस बार नेट प्रॉफिट 1323 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 12% का उछाल देखा गया है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो की बात करी जाए तो वो इस बार 16.51% से गिरकर 4.90% पर आ चुके हैं। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 1.16% से कम होकर 0.39% पर पहुंच गया है। इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें भी उछाल देखा गया है और इस बार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1884 करोड़ पर पहुंच चुके हैं।